नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। माधव जी ने इंदौरी न्यूज़ और वरदान जी ने दिया नेटवर्क से पूछा है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, विस्तार से बताइए। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एमएसएमई होता क्या है। इसे हिंदी में उद्योग आधार भी कहते हैं। एमएसएमई एक केंद्र सरकार का मंत्रालय है जो कि स्टेट लेवल पर भी काम करता है, लेकिन जो छोटे बड़े उद्योग हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, उसके बाद आता है लघु यानी कि स्मॉल, उसके बाद आता है मीडियम और उसके बाद आता है लार्ज। तो लार्ज को इसमें नहीं रखा गया है। यहाँ पर केवल माइक्रो से लेकर मीडियम तक की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। अब एक और चीज़ जानना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होती हैं। तो उसकी 2 क्लास हैं, पहली सर्विस क्लास और दूसरी प्रोडक्शन। मान लीजिए कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई उत्पाद है, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और उस क्लास में वो रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा जो आता है वो है सर्विस क्लास। सर्विस क्लास में बहुत तरह की सर्विसेज है, जैसे कंसल्टेंसी हो गए या फिर आपके सिक्योरिटी एजेंसीज हो गए, ये सब सर्विस में आते हैं। और साथ ही साथ जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, वहाँ पर अब ये इसको एक न्यूज़ सेक्शन में भी सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में देखा जा रहा है। तो जो लोग डिजिटल माध्यम जैसे यूट्यूब है, वेबसाइट है, इसके माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एमएसएमई की वेबसाइट पर जाना होता है और उस वेबसाइट पर आपको जो आपने अपने चैनल का नाम रखा है, तो पहले ही चैनल आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद ही चैनल बनेगा। आप पहले चैनल बना लें, काम कर लें, उसके बाद इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर पहले भी करा सकते हैं। तो साइट पर जाकर आपको उस नाम को रजिस्टर्ड करना होगा। अब यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो किस एंटिटी के तौर पर कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर हैं या फिर आप कंपनी हैं या प्राइवेट लिमिटेड हैं। ये अलग अलग प्रकार हैं कंपनी के। सबसे अच्छा और इजी होता है प्रोप्राइटरशिप। मान लीजिए कि आप अकेले ही ये काम कर रहे हैं, तो आपको प्रोप्राइटरशिप चुनना चाहिए और उसमें वो ऑटोमेटिकली आप एक प्रोप्राइटर बन जाएंगे। आपको उसका अलग से कहीं सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अपना यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स वो मांगते हैं वो वहाँ पर भरनी होती है। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड आपका आपके उस मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है जो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भर रहे हैं। अगर लिंक नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो पहले लिंक करा दीजिए। इसके बाद हम आते हैं कि अब आपने पूरा फॉर्म भर दिया, तो अब आप इसमें कैटेगरी कौन सी चुनें। तो क्योंकि आप एक न्यूज़ सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास दिया गया है, वो है 63। और क्योंकि आप एक प्रोप्राइटर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि आप माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, आप उद्योग की सबसे छोटी इकाई हैं, तो आपको उसमें डी सेलेक्ट करना होगा। तो आपका एक तरीके से आपने क्लास 63 में पहुँचे, वहाँ पर आपने डी को सिलेक्ट किया और उसके अंदर आपका न्यूज़ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं फील्ड में। आप अपना माइक बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, आप अपना आई कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि खाली आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में मीडिया नहीं माना जाता। तो मीडिया होने के लिए 2 ही तरीके हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आरएनआई में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ए प्रिंट मीडिया, और उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आरएनआई में पोर्टल का या डिजिटल का किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अगर आपको कोई कहता है कि आप पोर्टल का आरएनआई करा सकते हैं, तो वो गलत है, ये जानकारी रॉन्ग है। आप वहाँ पर केवल और केवल प्रिंट मीडिया रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे तो डिजिटल कैसे उसके माध्यम से चलाएंगे। तो होता ये है, जैसे कि हम खुद भी एक प्रिंट मीडिया हैं और एक न्यूज़ एजेंसी भी हैं, तो हम आरएनआई रजिस्टर्ड हैं और हम सरकार की तरफ से अलाउड है कि हम जितने भी मीडिया के माध्यम हैं उन सब पर अपनी उपस्थिति रख सकते हैं, हम प्रेजेंट रह सकते हैं, हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चला सकते हैं, हम अपने केबल टीवी भी चला सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब एक रजिस्टर्ड मीडिया हर फील्ड में हर जगह से अपना काम कर सकता है। हम इंस्टा पे जा सकते हैं, ट्विटर पर जा सकते हैं, सब जगह अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो क्योंकि हम रजिस्टर्ड मीडिया है आरएनआई, तो ये हमें अलाउड होता है। तो जो एमएसएमई है वो एज ए मीडिया अलाउड नहीं है, तो उनको या तो आरएनआई में अपना प्रिंट मीडिया रजिस्टर्ड कराना चाहिए या फिर आप
लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होता है। जब आप कॉल करते हैं तो IVR बजता है। जब IVR बजे तो उसमें वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले वो कहेगा कि भाषा चुनने के लिए 1 या 2 दबाएं। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आपको 1 प्रेस करना चाहिए। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में बात करना चाहते हैं। आप क्या पब्लिशर हैं, यानी जो RNI रजिस्टर्ड मीडिया है, या फिर आप लीड इंडिया से फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या फिर आपको कोई और अदर सर्विस चाहिए। या तो आप सीधे 2 दबा दीजिए। सबसे पहले भाषा के लिए 1 दबाया, उसके बाद में आपने 2 दबाया, तो आपकी कॉल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें टाइम ले लिया, देर लगाई, तो फिर कॉल कनेक्ट नहीं होगी। ये इशू आया था, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आप जब हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके हर सवाल का जवाब देंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको प्रोसेस कैसे करना है, आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाकर किस तरह काम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे से भी बात करनी हो तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से कह सकते हैं, वो आपकी मेरे से भी बात करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।